कुछ लोग हिंदी का अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हिंदी की जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है उसको। ठीक है। दीक्षा टेक्निकल इशू था इसलिए 2-3 मिनट लेट हुआ है। ठीक है। कैलेंडर की यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राइट। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जो कंसर्न था कि हिंदी की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, आई होप वो समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बताऊं दैट इज कि आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप सभी को ना इस लेक्चर के अंदर थोड़ा कमेंट्स कम कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब प्लीज कमेंट मत करो, जब मैं पूछूंगा तब जितने मर्जी कमेंट करते रहो। पर जब पढ़ा रहा हूँ तो पूरा फोकस आपका पढ़ने पे होना चाहिए, ना कि कमेंट्स के ऊपर। ठीक है। ऑफ जुलाई, आज जैसे आज है क्या है, आज फ्राइडे है। तो बेसिकली 7 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? फ्राइडे। फ्राइडे ही रहा होगा। 21 जुलाई को क्या दिन था? अरे एक सुनो, 21। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक लीप ईयर के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली इज अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर उसको बोलते हैं जिसमें हमें टोटल 365 डेज देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, 365 डेज। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है वो ईयर एक लीप ईयर नहीं होता। गेटिंग इट? इस ईयर के अंदर 29 फरवरी आपकी नहीं आती। दैट इज अ नॉर्मल ईयर। लीप ईयर क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा, कि वहां पर 29 फेब हमें देखने को मिलता है तो एक एक्स्ट्रा डे उसमें ऐड हो जाता है। इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है। अब इसको समझो। कितने डेज मैंने बताया आपको 365 डेज। 365 को ना जरा 7 से डिवाइड करो। 365 को एक बार 7 से डिवाइड करो। ऐसे करते हैं ना डिवाइड। ठीक है, 7 5 35। ठीक है, यहां बचा 1, ये बना 14, ये बचा एक रिमाइंडर, यहां क्या आ गया आपका 52। ठीक है, डिवीजन तो आती है सबको। तो 7 को जब 365 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या होता है? 52 हमारा क्वोशिएंट आता है और जो रिमाइंडर आता है वो 1। तो बेसिकली ना मैं 365 को इस तरह से लिख सकता हूं, 365 इज इक्वल टू 52 इंटू 7 प्लस 1। यहां पर क्या हुआ, ये जो बीच का नंबर होता है यहां पर लिख दिया, ये 52 आपका क्वोशिएंट था, ये 7 आपको जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, प्लस रिमाइंडर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहां पर कोई डाउट कि कैसे लिख दिया ये? ठीक है, 365 को सिंपली 7 से डिवाइड किया तो मुझे क्या पता लगा, यहां पर टोटल 52 वीक्स हैं। क्योंकि एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि एक साल के अंदर हमें 52 डेज देखने को, 52 वीक्स देखने को मिलते हैं और एक एक्स्ट्रा डे देखने को मिलता है। एनी कंफ्यूजन यहां तक? हाँ जी? नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक लीप ईयर की, तो लीप ईयर के अंदर क्या होगा? यही सेम चीज होगी, 52 इंटू 7, वहां पे रिमाइंडर आपका +2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप करना सॉल्व, तो और कुछ नहीं, सब चीज सेम रहेगी, बस रिमाइंडर आपका +2 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक लीप ईयर के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 2 एक्स्ट्रा डेज। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? नॉर्मल ईयर के अंदर एक एक्स्ट्रा डे होता है, लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा डेज हमें देखने को मिलते हैं। लीप ईयर के अंदर 2, 366 से डिवाइड किया ना, यहां लिखा तो है। मेरा कहना, ठीक है। अब देखो, चलो ये चीजें समझ आ गई होंगी, अब थोड़ा ना इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। बेसिकली हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मंथ के अंदर कितने कितने डेज होते हैं। सबको पता है इसके बारे में? कोई डाउट्स तो नहीं है? फिर भी थोड़ा बता देते हैं, कोई होगा जो बाद में पूछेगा। जनवरी के अंदर हमें 31 डेज होते हैं। फरवरी के अंदर हमारे होते हैं 28 और 29, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है। मार्च के अंदर आपके हो गए 31 डेज, अप्रैल के अंदर हो गए आपके 30 डेज, मई के अंदर हो गए आपके 31, जून के अंदर हो गए आपके 30 डेज। सिमिलरली जैसे अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के अंदर अभी 31 आएगा, अगस्त के अंदर भी 31 होते हैं, सितंबर के अंदर होते हैं आपके 30 डेज, अक्टूबर के अंदर होते हैं 31, नवंबर के अंदर होते हैं 30 एंड लास्टली दिसंबर के अंदर होते हैं 31 डेज। एनी कंफ्यूजन यहां तक? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि लेट से 1 जनवरी 2023 को मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेट से उस दिन मंडे था, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि लेट से 25 जनवरी 2023 को क्या दिन रहा होगा? हाँ जी, सोच लो, सारे सारे सबका आंसर आना चाहिए। अरे रिपीट, 1 जनवरी 2023 को मंडे था, मुझे ये बताओ 25 जनवरी 2023 को क्या दिन होगा?
अरे कैलकुलेशन करनी है, सिंपली ध्यान से कर लो, सोच लो। एक सेकंड, मुझे कोई ऐसे थर्सडे फ्राइडे वेंसडे नहीं चाहिए, एक आंसर बताओ सोच के, टेक 30 सेकंड्स। कोई 30 सेकंड बोला ना यार, 30 सेकंड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं चाहिए फ्राइडे थर्सडे वेंसडे, एक आंसर चाहिए मुझे। आई वॉन्ट ओनली सिंगल आंसर आफ्टर 30 सेकंड्स। कमेंट्स वालों आप लोग भी प्लीज थर्सडे फ्राइडे वेंसडे मत लिखो, कोई सैटरडे भी कह रहा है, बताओ। एक आंसर दे दो यार प्लीज, ये ट्यूसडे भी आ गए हैं। बस बस हो गया जोक। हाँ जी, हो गया 30 सेकंड आप लोगों के। इनका फ्राइडे आया, आपका थर्सडे आया, सबका फ्राइडे है। बताओ कैसे, जिन्होंने फ्राइडे निकाला कैसे निकाला? एक आप बताओ कौन कह रहे थे, हाँ बताओ। 27 का है। और कोई कहना चाहे? हाँ जी। यार एक सेकंड, चलो बहुत सिंपल लॉजिक लगाओ। 1 जनवरी को अगर मंडे था, तो क्या 8 जनवरी को मंडे नहीं होगा उसके 7 दिन बाद? क्या 15 को मंडे नहीं होगा उसके 7 दिन बाद? क्या 22 को मंडे नहीं होगा उसके 7 दिन बाद? 22 को मंडे है, तो 23 को क्या आएगा? ट्यूसडे। 24 को क्या आएगा? 25 को क्या आएगा? ये Incoming ये कौन फ्राइडे 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 क्या कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर आप लोगों ने उसको काफी कठिन बना दिया है। मैम क्लियर हुआ इधर? सिंपल लॉजिक क्लियर हुआ कि कैसे निकाला है? अरे एक डेट ही तो निकालनी है, मैं आपसे पूछूं कि 3 दिन बाद क्या डेट है, क्या नहीं निकाल पाओ, डेट नहीं निकाल पाओगे क्या? मैंने क्लासरूम की ना आज की वो बताई थी कि 10% ज्यादा दिमाग लेके आना है। आप लोग वही शायद वही प्री रिक्विजिट भूल गए हो। समझ गए इसमें कोई डाउट इसमें? लास्ट में क्लियर है कि कैसे आया, जिनका फ्राइडे आ रहा था, ठीक है समझ गए हो कि कैसे थर्सडे आ रहा है? अंशु प्रिया मैंने बता दिया है, आंसर ट्यूसडे नहीं है, आंसर थर्सडे है। इज इट ओके नाउ? ठीक है। इसका देखो दूसरा तरीका भी है करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि आज है 1 जनवरी, आज है 1 जनवरी, मुझे जाना कहां पर है? 25 जनवरी पे जाना है। तो बीच में कितने दिन आए? 24 आए। यहां तक अग्री करते हो सारे कि 24 दिन आए हैं? तो मैं +24 लिख सकता हूं। अब आपने क्या बताया मुझे कि 7-7 दिन बाद ना चीजें रिपीट करती हैं अपने आप को, जो आज है वही 7 दिन बाद होगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वो जो 24 है उसको 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं 7 से डिवाइड? क्योंकि 7-7 दिन बाद चीजें रिपीट कर रही हैं। तो 24 को 7 से डिवाइड करके मुझे क्वोशिएंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर बताओ इसका कितना आएगा? 7 × 3 21 +3, वो प्लस वाली चीज मुझे चाहिए कि प्लस में क्या है, प्लस में है रिमाइंडर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसका रिमाइंडर आया 3। अब 3 को मैं क्या करूंगा, मंडे में 3 ऐड कर दूंगा। समझे? आप रेदर देन मैं 25 ऐड करने की बजाय, क्योंकि मुझे पता है 7-7 दिन बाद चीजें रिपीट कर रही हैं, तो मैं 3 को ऐड करूंगा। मंडे +3 करो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। गेटिंग इट? तो आंसर थर्सडे आएगा। वो बस समझाने के लिए था, बट अदरवाइज अगर आपको करना होगा तो आप ऐसे करोगे। 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में गैप कितना है? 24 दिन का। 24 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर 3 आया तो मंडे +3 इज इक्वल टू थर्सडे। बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, क्या हुआ? डिफिकल्ट लगा ये क्वेश्चन? हाँ जी, नहीं लगा? चलो फिर जैसे आज बता दो, जैसे आज 28 जुलाई है आज, ठीक है ना? अब आपको पता है 28 जुलाई को क्या है? कोई भी जैसे 15 सितंबर को मुझे बता दो क्या होगा। ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, क्वेश्चन है 28 जुलाई है आज, मैं ये जानना चाहता हूं कि 15 सितंबर 2000, अरे रुक जाओ भाई, 15 सितंबर 2023 को क्या डे होगा? अभी मैंने बोल रहा हूं कि 30 सेकंड सारे लो, आंसर एक आना चाहिए। अब इसमें मुझे नहीं चाहिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, प्लीज। डेट दे रखी है मैंने, आपको डे ही निकालना है। डेट तो है हमारे पास 15 सितंबर। रुक जाओ, मैं जब पूछूंगा तब आंसर बताना। हाँ जी, कैलेंडर डाउनलोड कर लो, हाँ बढ़िया है, वहां से देख रहे हो। हाँ जी बताइए क्या आंसर आएगा? सबका फ्राइडे आया लास्ट में? फ्राइडे आया सबका आंसर? डाउट है? आ गया आंसर फ्राइडे? यार क्लास में पूछ लिया करो, जिसको डाउट्स आते हैं, आप लोग पूछते नहीं हो। सर इधर आया?
वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। समझ पाए? कोई और ईयर को चेक करना हो तो सिंपली 4 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 0 आता है, तब वो लीप ईयर है। जब सेंचुरी ईयर होंगे तब 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आता है, 0 आता है तो वो लीप ईयर है। एग्जांपल समझते हैं, यहां पर नोटिस करना, जैसे 1600 की बात करें तो क्या ये लीप ईयर होगा? हाँ जी, क्या ये लीप ईयर होगा? होगा, क्योंकि जब 400 से डिवाइड करेंगे ये पूरा काट देगा उसको, तो यहां पर रिमाइंडर 0 आया, तो ये लीप ईयर है। क्या 1700 आपका लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि इसको 400 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 1800 क्या लीप ईयर है? ये भी नहीं है। 1900 है? 2000 है क्या? समझ पाए? सेंचुरी ईयर के अंदर हमें 400 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट्स अ लीप ईयर और नॉट। 400 से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। खुशी आपके ही कमेंट देख रहा हूं, मैंने बोला है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब प्लीज कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना? अभी आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए। हाँ जी प्लीज। सॉरी, नहीं, अब 1700 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। शुरू के नहीं, यहां पूरा नंबर को चेक करना है। 4 से डिवाइड करने का ना डिविजिबिलिटी रूल होता है, आखिरी 2 डिजिट देख लो, खत्म। उसके लिए पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ना चेक करना हो कोई नंबर 4 से डिवाइड करता है या नहीं करता, तो बस आप आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लो। जैसे 12 है तो 2, मैंने बोला ना सेंचुरी ईयर के लिए हमें 400 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं करना, ठीक है ना? नॉर्मल ईयर है कोई भी, उसको 4 से चेक करो। अगर सेंचुरी ईयर है 1600, 1700, 1800, 1900, वहां पर हम 400 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है सबको बात? हाँ जी, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी सुन लो इस बात को भी, जैसे अरे यार येलो शर्ट, हाँ जी लास्ट बेंच प्लीज, आपस में मत करो डिस्कशन में, आ रहा हूं इसी बात पे, समझने की कोशिश करो। 1996 क्या एक लीप ईयर है? ठीक है ना? है, बिल्कुल सही बात है। कैसे चेक करेंगे? आखिरी के 2 डिजिट को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, आया तो ये लीप ईयर है। फिर हम क्या चलेंगे? 2000 चेक करेंगे अब, उसके 4 साल बाद, क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल सही बात है, ये लीप ईयर है। 2004 भी आगे लीप ईयर आएगा, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर आएगा। राइट है यहां तक? उसी तरह चेक करो, जैसे फॉर एग्जांपल 1896 की बात करें, क्या ये लीप ईयर है? नो क्यों कह रहे हो यार? है, 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा। क्या 1900 लीप ईयर है? अब इसमें क्या चेक करेंगे? 400 से, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो 1904 लीप ईयर है, बिल्कुल सही बात है। तो 1896 के बाद ना जो अगला लीप ईयर आएगा वो 1904 के अंदर आएगा, नॉट इन 1900। रीजन ज्योग्राफी वाले आप फैकल्टी से पूछना, ये अर्थ की रोटेशन इस तरह से होती है। Incoming voice call from Abhishek. 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 ठीक है, रीजन इसके पीछे का ज्योग्राफी से आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूं, 8 साल के गैप के बाद आएगा। आप जाके देखना कैलेंडर के अंदर आपको 29 फरवरी 1900 नहीं देखने को मिलता। ठीक है, समझ पाए इस बात को? कोई कंफ्यूजन? एक एग्जांपल देता हूं, उसके बेस पे हमेशा याद रखोगे। एक ना हाँ जी, एक एग्जांपल समझते हैं। पहले मुझे ये बताओ, इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हाँ जी, इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है, इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर हमारे मोरारजी देसाई थे। हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ था 29 फरवरी 1896। सच बता रहा हूं, ये कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि इन्होंने अपना पहला बर्थडे कब मनाया? 2004 में थोड़ी बनाया, ये तो डेथ हो गई इनकी। समझ पाए? इनका बर्थडे आया 29 फरवरी 1904 के अंदर। गेटिंग इट? समझ पाए इस बात को? ये एक्चुअल में उनका बर्थडे पहली बार कब आया? 29 फेब 1904 के टाइम के ऊपर। इसको याद रखना, अगर कोई पर्सन लेट से 29 फरवरी 1996 को पैदा हुआ था, इसका बर्थडे कब आएगा? 29 फेब 2000, ना कि 2004। आई होप आप समझ गए होंगे इसके पीछे कारण कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ क्या 1700 लीप ईयर है? फिर वहां, हाँ बिल्कुल 1704 में आएगा उसका भी बर्थडे। अरे ज्योग्राफिकल रीजन है, अर्थ हमारी ऐसे मूव करती है कि हमें वो डेट्स, आपने 29 फरवरी क्यों डाल दिया? हाँ, तो जब वो 400 साल में देखते हैं ना, तो हमें एक दिन ऐड करना होता है। जब आप पूरा उसको देखोगे, आगे पॉइंटों के अंदर करोगे तब है। हाँ जी सर, लास्ट में क्लियर है कि किसका बर्थडे कब आएगा? मैं कह रहा हूं कि एक पर्सन का बर्थ हुआ 29 फेब 1896 को, उसके बाद वो अगला बर्थडे अपना कब सेलिब्रेट करेंगे? सर रेड शर्ट यार प्लीज बात मत करो, कितनी बार बताऊं? तो बंद तो मेरे से मुझे बोल दो ना, जब मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं मुझे कोई इंटरप्शन करे नहीं पसंद है।
हाँ जी प्लीज। 29 फेब 1896 को किसी का बर्थ हुआ, उसके बाद मुझे बताओ 29 फेब अगली बार कब आएगी, जो कायदे से आनी चाहिए। तो 1929 फेब आप कह रहे हो 1900 को आएगी, पर क्या 1900 लीप ईयर है? तो 29 फेब है ही नहीं उस साल के अंदर, फिर कब आएगा अगला? ज्योग्राफिकल रीजन मैं बता रहा हूं ना, अर्थ आपकी घूमती है, आपने 29 फरवरी क्यों डाल दिया कुछ सालों के बाद? डाला ना किसी कारण की वजह से, उसी को 400 साल के लिए एक्स्ट्रापोलेट करोगे तब हमें 400 साल में एक दिन ऐड करना पड़ता है, तो दैट इज द रीजन। तो 1900 29 फेब एग्जिस्ट नहीं करती, 29 फेब 1904 में आएगी, 29 फेब 2000 एग्जिस्ट करता है। जब भी सेंचुरी ईयर आएगा तो लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा कोई बर्थडे नहीं है यार, देखो ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे मत विश करो। हाँ जी प्लीज, यहां तक सबको क्लैरिटी हुई? ये एग्जांपल समझ आया? अब कोई पूछे आपसे लीप ईयर कब है, कौन सा नहीं है, सब निकाल लोगे? नॉर्मल चेक करना है तो 4 से डिवाइड, सेंचुरी ईयर चेक करना है तो 400 से डिवाइड। 2100 इज ऑल्सो नॉट लीप ईयर, बिल्कुल ठीक है, 2100 भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है? इज इट ओके? चलो आगे चलते हैं फिर। ये पढ़ लिया हमने, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर पढ़ लिया, वीक्स पढ़ लिया। हाँ जी प्लीज, वैसे तो मैंने करा दिया क्वेश्चन, एक बार प्लीज इसको ट्राई कीजिए। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है प्लीज मुझे आंसर बताइए, ABCD जो भी आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। और प्लीज रूल्स मत भूलो, मैंने कहा जब मैं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप पूछिएगा, मैं टाइम दूंगा, ठीक है? डायरेक्टली ऐसे कुछ चिल्लाएगा नहीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। देखो ज्यादा कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा इसके रिगार्डिंग। यार देखो इस क्लास में ना मुझे नहीं पता 300 350 लोग हैं, मुझे हर किसी को अटेंड करना पड़ता है, चाहे आप टॉपर हो, IIT से हो या फिर एक नॉर्मल कॉलेज से हो, ठीक है ना? तो मुझे दोनों को मैनेज करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है क्लास बड़ी तेज है, कुछ लोगों को लगता है क्लास बड़ी स्लो है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है ना? आप इस साइड आके देखने को समझने की कोशिश करना, कुछ लोगों की मैथ्स में बहुत एक्सपर्टीज है, कुछ लोगों की नहीं है, दोनों को देखना पड़ता है। हाँ जी प्लीज, अब बता दीजिए आंसर। सबका संडे है? कोई और किसी का नहीं आया संडे? सैटरडे आया है? कोई बात नहीं। मुझे बताओ आज वेडनेसडे है, तो पूछ रहा है 25 दिन के बाद क्या होगा, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अरे 25 दिन बाद को कह रहा है, कहां डिफरेंस 24 का है, 25 दिन कह तो रहा है, आज और कल में कितना डिफरेंस है? एक दिन का। तो 25 दिन के बाद कितना डिफरेंस होगा? 25 दिन का। 24 क्यों कह रहे हो? क्या ये बोलोगे कि आज और कल में कोई फर्क नहीं है? एक दिन का फर्क है ना, तो 25 दिन बाद पूछ रहा है, तो 25 का ही डिफरेंस है, 25 को 7 से डिवाइड करो, क्या आया रिमाइंडर? 3 नहीं आया, 4 आया। रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन जहां पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रिमाइंडर आया 4, तो वेडनेसडे प्लस 4 संडे। क्लियर है सबको? कोई? हाँ जी। अरे मैं कह रहा हूँ कि एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा, आज फ्राइडे है, एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा? सैटरडे आएगा, संडे तो नहीं आएगा ना, संडे 2 दिन बाद है, तो इस तरह से 25 दिन बाद 25 दिन ही काउंट करेंगे। यार प्लीज, हाँ जी क्या हुआ? इधर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी इधर डाउट चल रहा है, प्लीज। हाँ जी, हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वो क्वेश्चन भी आ रहा है, रुको। हाँ सॉरी, इधर पूछ रहा था, हाँ जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आज फ्राइडे है, एक दिन बाद कौन सा दिन है? क्या बोलोगे संडे आएगा? नहीं ना, कल सैटरडे है ना, एक दिन बाद कौन सा दिन है? व्हाट इज द डे आफ्टर टुडे? इट्स सैटरडे। कोई और कुछ पूछ रहा था इधर से? ठीक है, सबका संडे आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, आप कह रहे थे इसको ट्राई कीजिए प्लीज। देखो लॉजिक लगाओ, बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर सोचोगे ना तो आंसर नहीं निकल पाओगे, ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। डाउट है कुछ? और प्लीज 30 सेकंड सोच लो, सबका मुझे एक सेम आंसर चाहिए। Incoming voice. सोच लो, ये 2 मिनट सोच लो सारे। दो मिनट सोच लो सारे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताइए क्या आंसर है आपका? कुछ सैटरडे कह रहे हैं, कुछ संडे कह रहे हैं। हाँ जी पूछो पूछो।
क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता है, अरे पता है मुझे यार, प्लीज यार प्लीज। यार इधर वाले बताओ प्लीज, आपका आंसर आया? क्या आंसर आया है? मंडे, सबका मंडे है। कैसे निकाला? हाँ जी, चलो 16 दिन, 16 दिन पहले जाना है, तो 16 से क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे पहले तो। 16/7 रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 2, पर हमें जाना है पीछे वाली साइड, आगे नहीं जाना। तो क्या करेंगे? वेडनेसडे में से -2 करेंगे। -2 करा तो क्या आया? मंडे। ठीक है ना? उल्टा सोच लो, मान लो आज मंडे है, मैं पूछता हूँ 16 दिन बाद क्या आएगा, तो वो भी सेम चीज है। 16/7 रिमाइंडर इज 2, +2 ऐड करेंगे। आगे जाना है तो +2, पीछे जा रहे हो तो -2। समझ गए? क्लियर सबको? ठीक है, वेरी गुड, सबका मंडे है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये यूपीएससी 2024 में 14 में पूछा गया, इसको प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। पर हम संडे नहीं आएगा, उसका मंडे आएगा, ठीक है ना? -2 किया था वेडनेसडे में से, तो आपका। अरे रुक जाओ, मैं पूछूंगा प्लीज यार। सर सबका हो गया इधर? हाँ जी, सबका आ गया आंसर? नहीं आया? सोचो, फिर सोचो, करो, आना चाहिए, चाहे गलत आए बट ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा आंसर, ये कैसे कह रहे हो? चाहे गलत आए बट आंसर तो निकालो। ये ना कहो कि सर नहीं आया आंसर, कोई तो आंसर आया होगा। हाँ, ये चैप्टर अच्छा कर रहे हो। हाँ गुड गुड। हाँ जी सर, हो गया। क्या आंसर आया? वेडनेसडे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी देखो, आज क्या है, प्लीज प्लीज, हाँ जी, आज डेट है 3 तारीख है, मतलब 3 तारीख को क्या है? मंडे है। वो हमसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है 21 तारीख का 5वां दिन कौन सा होगा। मतलब 21 से 5 दिन आगे चलो, 22, 23, 24, 25, 26, 21 + 5 यही होता है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि आज है 3 तारीख, जिस दिन है मंडे, तो मुझे 26 को बता दो। अब मैम अब निकला लो, अब तो निकल जाएगा। क्या आंसर आएगा? वेडनेसडे, ठीक है, 23 डेज का गैप है बीच में, तो 23 डेज का गैप है, तो क्या करेंगे? 23/7, रिमाइंडर आएगा आपका कितना? 2 आएगा। मंडे में 2 दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे वेंसडे। मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था? हाँ जी मैम, मुश्किल तो नहीं था? आपको पूछ रहा हूँ, नहीं ठीक है। तो वेडनेसडे इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है सबको? क्या हुआ, डाउट है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, डाउट है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन भी सबका ठीक है? अरे यार ये हिंदी वाले ना, मैंने शालिनी, मैंने हर क्लास के आगे मैं बताता हूँ, हिंदी की आपकी जो पीडीएफ है वो आपके पोर्टल में अपलोड हो रखी है, ठीक है? तो उसमें जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं क्लासेस के स्टार्टिंग में बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। अब इसमें ना चिल्लाना वर्गी क्या आंसर है, सोचना। अरे रुक जाओ, वही तो क्वेश्चन है। हाँ, बहुत बढ़िया। कनिष्क 23 डेज का गैप था ना, तो थर्ड को मंडे था, तो 23/7 किया, तो 2 रिमाइंडर आया और 2 दिन ऐड कर दिए। फ्रेंड्स मैंने हिंदी क्वेश्चंस अपलोड करवा दिए हैं, प्लीज एक बार अपना पोर्टल चेक कीजिए। सृष्टि मैसेज आ रहा है आपका, मैं देख पा रहा हूँ, सृष्टि पांडे जी। हाँ जी, आंसर आया इसका? कोई बात नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, आंसर आएगा। सॉरी, करें डिस्कस? हाँ जी, डिस्कस कर, नहीं चलो ठीक है, सोच लो, 15 सेकंड रुको, आपको आंसर मिलेगा। अरे मैं कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ, मुझे पता, सुन लिया मैंने आपका, अभी अभी डिस्कस करूंगा, वही आंसर है, वही आंसर। चलो डिस्कस कर लें इसको। वो कह रहा है लास्ट डे मंडे है। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये 31 है, वो 30th कह रहा है, क्या 29 कह रहा है, कि 28 कह रहा है, कोई भी दिन हो सकता है। वो मेरे से पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है 26 तारीख को क्या होगा। अगर आप खुद देखो, अगर 31 का मंथ है तो 26 का आंसर कुछ और आएगा, अगर 30th का मंथ है तो कुछ आंसर कुछ और आएगा, यहां पर है तो आंसर कुछ और आएगा। तो बेसिकली मैं डिटर्मिन ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? तो मैं डिटर्मिन ही नहीं कर पा रहा कि कौन सा महीना है, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा ना कि 26 को क्या तारीख है, 26 को क्या डे है। सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कह रहे हैं मंडे कब है लास्ट डे, कब है लास्ट डे? एक सेकंड बोलो, हाँ।
नेक्स्ट कब कह रहा है, नेक्स्ट कब कह रहा है, उस दूसरी मंथ की बात हो रही है, ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट 26 की बात नहीं हो रहा, 31, 30, 29, 28, 27, 26 उसी मंथ की बात हो रही है। नेक्स्ट मंथ कहां लिखा है, दिस मंथ। जिस तारीख, जिस महीने की 31 तारीख है या जो भी तारीख है, वो तारीख तो बताई नहीं उसने, पीछे जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना कि इस महीने जुलाई के महीने में 31 तारीख को मंडे है और मैं पूछा 26 तारीख को क्या था, तो मुझे पता ही नहीं कि 31 तारीख थी, 30 थी, 29 थी, 28 थी। सिंपली उसने बोला है लास्ट डे। क्लियर हुआ? अगर लास्ट डे हुआ इस मंथ का 31 तो आंसर आपका और आएगा, 30th हुआ तो आंसर और आएगा, 29 हुआ तो आंसर और आएगा, 28 हुआ तो आंसर और आएगा। तो हम डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे। अगर महीना बताया होता तो मैं बता देता कि क्या आंसर था। समझ गए? दिस मंथ, अरे यार इसी मंथ की बात हो रही है ना, दिस मंथ। मैं कहां कह रहा हूं नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। दिस मंथ को क्या कहते हो आप, अगला महीना है ना। चलो ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट किसी को लास्ट में? सर ऑनलाइन वाले को प्लीज यार, मैंने बोला था क्लासेस की स्टार्टिंग में आना है, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग लेट आए हैं तो उनको कुछ हो सकता है समझ ना आ रहा हो, बट ये काफी इजी था। क्लियर है? एनीवन? हाँ जी, किसी को भी डाउट हो 5 दिन पीछे आ जाओ। अरे यार जैसे आज आज 28 तारीख है, तो क्या ये नहीं बता पाओगे 21 को क्या तारीख थी, क्या क्या डे था? नहीं बता पाओगे? अरे आज 28 है, मैं पूछ रहा हूं आपसे 24 को क्या डे था? 4 दिन पीछे नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं। तो आज अगर फ्राइडे है तो 4 दिन पहले 24 को क्या था, मंडे था। तो अगर 31 पता है तो 26 पता लग जाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने कराए 2-3 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं तो क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन प्लीज मत पूछो यार, जो क्वेश्चन कराया हुआ है 3 क्वेश्चन वैसे कराए हैं मैंने। समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए हो कि कैसे गए हैं पीछे? चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ठीक है। हाँ वो भी ठीक है। चलो ठीक है सर, कर लें डिस्कस आगे। चलो ठीक है, अब मुझे पहले इसका एक बार आंसर बताइए कि लीप ईयर मुझे बताने हैं कि 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं। सोचो, कोई ऐसा नहीं चाहिए 25, 30, 35, सोचो एक बार। सही आंसर चाहिए मुझे, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। यार रुक जाओ, मैंने बोला ना नहीं है, बताओ आंसर। एक बार एक बार सोच लो, ठीक है, एक बार सोच लो, ठीक है, ध्यान से मुझे सही आंसर बताना। अरे शिव आपके कमेंट्स हो रहे हैं शो, बताओ तो सही क्या आपका डाउट क्या है। यार आप प्लीज मत बोलो यार। एक तो 4 रूल मैंने बताए थे, अब पता नहीं आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। बस 4 रूल्स है मेरी क्लास के, कोई 5वां रूल नहीं है मेरी क्लास का। शिव डाउट पूछो ना, मेरे कमेंट्स नहीं शो हो रहे, लिख रहे हो। सृष्टि मैसेज आ रहा है आपका, मैं देख पा रहा हूँ सृष्टि पांडे जी। हाँ जी, आंसर आया इसका। सोचो एक बार, सही आंसर चाहिए मुझे, मुश्किल नहीं है ये। हाँ आप 24, 24 फिर 25, हाँ जी 23, 23 तो बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी, इसका देखो सिंपल आंसर है, इसका आंसर आएगा 24 और 25। समझो इस बात को, इस बात को समझो। अगर मान लो मैं 100 साल काउंट करता हूं 1901 से लेकर 2000 तक के, अगर हर चौथे चौथे साल के बाद यहां पे लीप ईयर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2000 भी अपने आप में लीप ईयर है, तो यहां पर 100/4 करोगे तो क्या आएगा, 25। इस केस में आंसर आएगा आपका 25। क्लियर है सबको? किसी को यहां पे कोई डाउट कि 25 कैसे आया? 4 साल बाद आ रहा है ना, 25 बार आ गया, 25 × 400। पर मान लो अगर आपकी सेंचुरी है ये वाली 1801 से लेकर 1900, अब 1900 तो लीप ईयर नहीं है, यहां पर आखिरी लीप ईयर कौन सा होगा आपका, 1896। स्टार्ट हो रहा है आपका 1801 से, तो 4-4 साल के बाद कितने लीप ईयर आएंगे बताओ? 24। तो बेसिकली कहने का मेरा पॉइंट है, इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, 25 और 24। वो डिपेंड करेगा कि आपके जो सेंचुरी में जिसकी बात कर रहा हूं, जिस 100 ईयर्स की बात कर रहा हूं, वहां पर जो आपका सेंचुरी ईयर है, वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। अगर 2000 की बात होगी तो आएगा तब 25 आंसर आएगा। अगर 1900 वगैरह वाले साल आएंगे, 1900, 1800, 1700, तब वो लीप ईयर नहीं आएगा, तो उस केस में आंसर होगा 24। गेटिंग इट? तो कोई आपसे ऑप्शन है पूछना 24, ऑप्शन बी हो 25 और थर्ड हो 24 और 25, तो सी ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे, ए और बी टिक करके मत आ जाना, वो गलत हो जाएगा। क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दो। ऋतिक आपने एक बार सोचो, आपने अच्छा 400 ईयर वाला निकाला है, पर थोड़ा ध्यान से। 100 का समझ आया सबको? 24 और 25, हाँ जी मैम, लास्ट में 24 और 25 आ गया समझ कि कैसे आया? क्लियर सबको? अब चलो ठीक है, ये वाला हटाते हैं, इसके ऊपर वाला सॉल्व करो। ऊपर वाला क्या है 400, सुन लो अभी, आंसर मत प्लीज बोलना, सबको निकालने दिया करो, ठीक है ना। इसका 400 साल का मुझे बताओ कि 400 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, सोचो एक बार।
1 मिनट लो और सही आंसर आना चाहिए प्लीज। यार मैंने बोला 1 मिनट सोचो। आगे से यार प्लीज अगर ऐसे मेरी क्लास में आना ना प्लीज बाहर चले जाना, सॉरी टू से दिस। मेरे 4 ही रूल्स है, प्लीज उनको फॉलो कर लो। मैं अपनी लाइफ के अंदर भी फॉलो करता हूं और आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं ये 4 रूल्स फॉलो करने का। रुक जाओ प्लीज, अभी मैं 30 सेकंड्स लो सारे लो। नहीं करिश्मा गलत आंसर बता रहे हो, दोबारा सोचो। ऑनलाइन में ठीक है ना, आईएएस खुशी मुल्तानी जी आंसर गलत है, दोबारा सोचिए प्लीज प्लीज प्लीज, 30 सेकंड्स। देखो इनमें से ना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे, आपने सिली मिस्टेक्स करी हैं। चाहे कोई थर्सडे को फ्राइडे बोल रहा है, फ्राइडे को थर्सडे बोल रहा है, या यहाँ पर ये सिली मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी। मुश्किल कोई भी क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं डिस्कस किया, आप खुद देखो ना। कोई था बताओ जो आप बिना नॉलेज के नहीं कर सकते थे, कर सकते थे सारी चीजें। हाँ जी कर सकते हैं, सबका हो गया हो गया। आप बताओ हाँ जी सर क्या कह रहे थे। 90 90 आपने निकाला है? हाँ जी इधर कोई, सॉरी 95 100 मैम बताइए। 98 और बस ठीक है ठीक है ठीक है, बस 2-3 लोगों का सही आंसर आया है। हाँ जी मैम, मैम 97 बताओ कैसे आया, इनका ठीक है आंसर, बाकी सबका गलत था। सुन लो अब बता रहे हैं कैसे आंसर है। 97 या 98 नहीं, 97 बस बस, कोई या कुछ नहीं है बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पे सोचो, मान लो कोई भी 400 साल बता दो, कोई भी 400 साल जो आपको ठीक लगे, एनी 400 ईयर्स जो आप बताओगे मुझे, मैं वो ले लूंगा। अरे उसमें भी आएगा, 2017 से भी आएगा, मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा, आंसर उसमें भी आ जाएगा। समझ रहे हो, आंसर 97 ही आएगा, ऐसा मत सोचो कि उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं बाद में करा दूंगा, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझाना। 1600 से 400 तभी बनेंगे। 16 से 1 से लेकर हम 2000 तक इमेजिन कर लेते हैं, ये 400 साल है। कोई और 400 साल लेने होंगे, वो दूसरा एग्जाम्पल मैं दोबारा दे दूंगा। अब यहां से इमेजिन करो 1601 से लेकर 1700, कितने आएंगे इसमें? अरे इन 100 ईयर्स में कितने? 24। यहां पे 24 आएंगे, कोई डाउट यहां पे किसी को? अभी डिस्कस किया है। 1701 से लेकर 1800 तक 24 आएंगे, यहां से 24 आएंगे, सिमिलरली यहां पे 25 आएंगे, इनको ऐड करोगे 97 आएगा। अब आप लोगों को सोच रहा होगा कि सर नहीं कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब आप बता दो कौन सा एग्जांपल, कौन से 400 साल लेने हैं, मुझे बस इतना बता दो। हाँ जी अरे कोई सिंपल बता दो, आंसर 97 ही आएगा, जैसा मर्जी आप निकाल लो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम 97 पता क्यों कर रहे हैं? हर 400 साल में एक सेंचुरी ईयर आएगा जो लीप ईयर होगा, वहां से एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 96 वैसे है, और लीप ईयर वाला जो एक ना कि हर 400 साल बाद एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर आ रहा है, तो 97 उस वजह से हो रहा है। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कह रहे 2017 वाला करना उसको, आंसर 97 ही आएगा। समझ गए? हाँ जी बोलो 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 बोलो। 1701 से 1800, हर चौथे साल पे लीप ईयर है, तो अगर 4-4 साल पे लीप ईयर है तो 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 100 बाय 4 25, पर 25 नहीं डालेंगे, 1800 लीप ईयर थोड़ी है, तो 24 आया आंसर। अरे 1701 से लेकर 1800 तक गए, कौन कह रहा था, कौन पूछ रहा था? नहीं है, नहीं है ना, 1801 से लेकर 1900 तक 24 ही आएंगे, 1901 से लेकर 2000 तक 25 आएंगे, क्योंकि उसमें 2000 इंक्लूड हो गया। दैट्स द थिंग। गेटिंग इट सर, समझ आया? हाँ जी आ गया समझ? कोई और किसी को भी डाउट हो ये 400 वाला 100 वाला? अर्पित जी 1701 से लेकर 2100 तक 500 साल हो रहे हैं, ये 400 साल नहीं है, ठीक है ना? वो 400 साल का मैं पूछ रहा हूं, 500 साल का नहीं पूछ रहा। हाँ जी सर क्लियर है सबको? 97 आ रहा है 400 साल के अंदर, और हर 100 साल के अंदर 24 और 25, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपका जो सेंचुरी ईयर है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। कोई कंफ्यूजन? हाँ बता दो, आप मुझे बता दो कौन से 400 साल। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी 400 साल का। 400 साल में होता क्या है कि एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर बन जाता है, दैट्स द रीजन कि 97 आया। ठीक है ठीक है, ऑनलाइन भी सब कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ आ रहा है, तो दैट्स ग्रेट। चलो मान लो मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, घुमाने का तरीका, प्लीज टेक 30 सेकंड्स फॉर दिस एज वेल। वैष्णवी हम 1601 से स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करो, 1601 से लेके 2000, ठीक है ना, या जो भी है। हाँ जी प्लीज, क्या आंसर है? ठीक है, ये भी पूछने का बस दूसरा तरीका है कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी, इसका आंसर भी सेम आएगा आपका 97 ही, इसका भी आंसर आएगा सेम ही बात वो पूछ रहा है। बेसिकली पहले पूछ रहा था कि कितने लीप ईयर है 400 साल के अंदर, यहां पूछ रहा है कि 400 साल के अंदर कितने आए, तो 97 आए, कितनी बार? 29 फरवरी आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बस डिफरेंट हो गया, कंफ्यूज नहीं होना इस पे। क्लियर है यहां पे?
ठीक है ग्रेट ग्रेट 97 लॉक कर दिया जाए, कर दिया लॉक कर दिया। रीमा आपके ग्रुप की ही चैट पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं। अब देखो यहाँ जो मैंने कहा था ना कि 10% दिमाग एक्स्ट्रा लेके आना, वो यहाँ यूज होगा, अभी तक यूज हुआ नहीं है। किसी को लगे कि अभी तक सर वो तो यूज हो गया, वो यहाँ यूज हो गया, ठीक है। अब समझना इस बात को, अगर अगले 15 मिनट समझ नहीं आएगा ना तो कैलेंडर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो 15 मिनट देखो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स प्लीज एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दें, ठीक है ना। हम थोड़ा इधर समझ लेते हैं, तो 15 मिनट के बाद आपके डाउट्स जितने होंगे मैं ले लूंगा। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक ना हमें थोड़ी कोडिंग याद करनी है। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ना, जैसे हाँ जी सर आपका बर्थडे कब है? हाँ हाँ 10 अप्रैल 2003 है इनका बर्थडे। अब अरे ठीक है आपसे भी पूछ लेता हूँ इतना इनका बर्थडे, अरे रुक जाओ यार, इनका बर्थडे जैसे 10 अप्रैल 2003 है, मुझे निकालना है कि इनका बर्थडे मतलब जिस दिन इनके पैदा हुए थे, बेसिकली उस दिन मंडे था, संडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, ये मुझे निकालना है। गेटिंग इट? ये निकाल पर्पस क्या है, ये है पर्पस, ठीक है। कोई भी दिन आपसे पूछ सकता है कि जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस दिन क्या दिन था। गेटिंग इट? तो कुछ कोडिंग हमें याद रखनी है। देखो समझने की कोशिश करना, हमारा जो वीक होता है ना वैसे तो मंडे से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पर हम संडे से स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं बोलता हूँ संडे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए आपके लिए? 1। मंडे का मतलब क्या होना चाहिए? 2। ट्यूसडे का मतलब क्या होना चाहिए? 3। वेडनेसडे का मतलब होना चाहिए 4। थर्सडे का मतलब होना चाहिए 5। फ्राइडे का मतलब होना चाहिए 6। और सैटरडे का मतलब होना चाहिए 0। 7 नहीं 0। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? संडे के 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 0। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये याद कर लोगे पक्का? यहां तक मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, थोड़ी और चीजें याद रखनी है। तो ये तो याद करने वाली